तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातातमाजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। माई बाप, ये तो मैं सेठी साहब लिखकर दे सकता हूं कि भगवान श्री सीताराम की कृपा से 90 से मैं कथा कर रहा हूं। वैसे कथा के अलावा तो प्रभु की कृपा से कीर्तन तो मैं बालकपन से कर रहा हूं। आदरणीय व्यास जी को लोगों ने बताया कि मैं 5-6 साल का था जब से कीर्तन करता हूं, 24 घंटे के। पर कथा की बता रहा हूं, ये मैं लिख के दे सकता हूं कि पूरी भारत भूमि पर कथाएं भारत में ही होती है। पूरी भारत भूमि में 3:15 बजे कहीं कथा नहीं हो रही होगी। जब नारद जी सेकंडों का, घंटों का स्टेटमेंट भगवान के आगे रखते हैं, क्योंकि वो उनके पिए हैं, तो जब 3 बजे और 4 बजे का स्टेटमेंट भगवान राम के आगे जाएगा तो एकमात्र राघव परिवार शरण पीठ में ही कथा हो रही होगी। ये है नाम खुमारी नान का। 3 बजे और कथा भी गुरुदेव वो देना चाह रहे हैं जिससे परमात्मा मिले। ओम गोवर्धन बारे बन जा मेरी नैन के तारे। गोवर्धन बारे बन जा मेरी आँख के तारे। गोवर्धन बारे बन जा मेरी आँख के तारे। गोवर्धन बारे बन जा मेरी आँख के तारे। ओ हम तो जीवित हैं तेरे सहारे। हम तो जीवित हैं तेरे सहारे। हम तो जीवित हैं तेरे सहारे। गोवर्धन बारे बन जा मेरी आँख के तारे। गोवर्धन बारे बन जा मेरी आँख के तारे। ओ कण कण में तुम रमे हुए हो। ओ कण कण में तुम रमे हुए हो। ओ मेरे राघव कृष्ण तुम्ही हो। मेरे राघव कृष्ण तुम्ही हो। ओ व्यास फिर मुझके बन जा सहारे। व्यास फिर मुझके बन जा सहारे। गोवर्धन
गोवर्धन हारे बन जा मेरी आँख के तारे। ओ सिए राम में सब जग जानी, सिए राम में सब जग जानी, सिए राम में सब जग जानी, सिए राम में सब जग जानी। ई करऊं प्रणाम जोरे जोग पानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी, ई करऊं प्रणाम जोरे जोग पानी। करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। ओ तुमको चला के हो बारे, तुमको चला के हो अरे गोवर्धन हारे बन जा मेरी आँख के तारे। गोवर्धन वारे बन जा मेरी आँख के तारे। माई बाप, भक्ति के दो बेटे हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, और माया के 5 बेटे हैं जिनका नाम है काम क्रोध लोभ मोह मत्सर मदमाना। इन पर कैसे विजय प्राप्त हो? भक्ति के बेटे भगवान से मिलाते हैं, ध्यान दो, और माया के बेटे भगवान को भुलाते हैं। सहज करके दे रहे हैं। देखिए, गुरु की आवश्यकता क्यों है? गुरु सागर में गागर भर देता है। विश्व बदर जिम तुमरे हाथा, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा। गुरु चश्मा है, जो नहीं समझ में आ रहा था, जो नहीं दिख रहा था, वो गुरु रूपी चश्मा जब हमारी आंखों पे लगा तो हमें सब कुछ दिखने लगा। उन्हीं हम कह रहे थे तो कुछ भी नहीं है। कल हम गए एटीएम पर पैसे निकालने, तो उस पे लिख के आया डोमेस्टिक इंटरनेशनल। हमने कहा हमारा तो एटीएम ही खराब है। 2 दिन से लौट आए, हमने कहा ब्याज ये तो एटीएम खराब है भाई, इसमें कुछ ना मिल रहा। ब्याजी आए, ब्याजी ने उंगली मारी और मशीन ने काम शुरू कर दिया, पैसे भी निकले। जब हमें ज्ञान ही नहीं था तो हम मशीन को और अपने कार्ड को दोष दे रहे। ऐसे ही जब हमको आंखों से चमक ही नहीं रहा तो हम क्या बताएं ग्रंथ में क्या है। और जब गुरु रूपी चश्मा हमारी आंखों पे लगा तो सब कुछ दिखने लगा। तो सहज करके बता रहे हैं, अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, ब्रह्म मुहूर्त की कथा है, अखंड कीर्तन के बीच में गुरुदेव ने कथा को रखा है। और आदरणीय जवाहर पंडित जी, हम सत्य बोल रहे हैं, इतना सुंदर कीर्तन हमें अपने पूरे जीवन में नहीं मिला। जवाहर ने पूरी टीम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और गुरुदेव बीच में लाए तो कोई हमारे कल्याण के लिए लाए। देखिए, अगर हमारी दृष्टि राममय हो गई तो
तो हमें सब में भगवान दिखाई देंगे। ध्यान दो, इसके अलावा भगवान को प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है जो हम तुमको ब्रह्म मुहूर्त में बताने के लिए बैठे हैं। और नहीं रावण के यहाँ जाकर कैद हो गए, चाहे इंद्र क्यों ना हो तुम। रावण तुम पर अपनी नौकरी कराएगा, पर जब हनुमान जी जाने लगे तो राम जी ने उनको दीक्षा दी। रामचरितमानस में 5 और 7 चौपाई की चर्चा है। पंच संत चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। 5 और 7 चौपाई में ही आपका कल्याण हो जाएगा। ये संवाद जास और आवा परमानंद अमित मन भावा। इतने पर ही काम हो जाएगा। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताय भजन तज भावना आना। तो राम जी ने उनको दीक्षा दी, जबकि वो तो दीक्षित थे। कि सो अनन जाके असी मती ने टरई हनुमंत, में सेवक से चराचर रूप स्वामी भगवंत। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। सब में राममयी दृष्टि लानी ही पड़ेगी। अब मान लो आपकी दृष्टि राममयी है तो क्रोध आएगा। आपकी दृष्टि राममयी है तो क्या काम आएगा? कुंभकर्ण ने रावण से कहा, रावण तू बड़ा मूर्ख है, तुझे पता है हम मायावी है। जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। तो तूने इतना खून खराबा किया है, तू साधु के वेश में गया सीता जी को चुराने के लिए, तू राम बन के नहीं जा सकता था? अरे पंचवटी पर तू साधु बना, सन्यासी बना, तुम कहाँ से लाए मोदरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तुम कहाँ से लाए मोदरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तुम कहाँ से लाए मोदरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तुम कहाँ से लाए मोदरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। ओ देखा नहीं, मैंने देखा नहीं। देखा नहीं, मैंने देखा नहीं। देखा
से सीता मैया कहती हैं, बेटा मैंने तुम्हें देखा नहीं। पंचवटी पर रावण फकीर बना। कुंभकर्ण ने कहा तू राम बन जाता। तो रावण ने कहा कुंभकर्ण तू बड़ा मूर्ख है, क्या मैं राम बना नहीं? अरे राम तो बन कौन सकता है? आदरणीय व्यास जी बोलने दो। राम जी आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ध्यान दो। राम जी आए, द्वापर में आए, पर राम जी दोबारा राम ना बन पाए। मेरी बात को फिर पकड़े। राम आए, द्वापर में आए, पर राम दोबारा राम ना बन पाए। तो और राम कौन बन सकता है? आप सरिस का खोजो जाए। मैं आप अपने जैसा कहाँ खोजूं? रफ्तन हूँ सुत में आई, मैं कहाँ जाकर खोजूं? मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो रावण ने कहा मैंने राम तो कोई बन नहीं सकता। मैंने राम बनने की जब सोची तो सीता मुझे अपनी माँ दिखाई देने लगी। और कुंभकर्ण माँ का हरण नहीं होता है, इसलिए राम बनने के विचार ही नहीं। राम बन के तो देखो, आज हम वही कह रहे हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हृदय में मन में बसने से बात नहीं बन रही भाई बाप। एक घड़ा है, घड़े में पानी भर दो, नीचे तो छेद कर दो, पानी डालते रहो, निकलता रहेगा। वही हो रहा है, घड़े में पानी जा रहा है, निकल रहा है। इस 10 दरवाजे का ये जो महल भगवान ने रंग महल में दीप जरते, ये जो भगवान ने ठाकुर जी ने हमको रंग महल दिया है, इसका दरवाजा क्या है? ये मुंह। इसका दरवाजा है आँखियां। जो भी कुछ जाएगा इससे जाएगा। आदरणीय एमडी साहब, जो भी कुछ जाएगा इससे जाएगा। देखा, फोटो भेज दिया, टॉप का फोटो है तो मन ने अपना काम कर दिया, और मन ने अपने विचार बनाए, इंद्रियों को भेज दिया। यही तो होता है, और यही हमारा काम हो जाता है। और जब इसी में ठाकुर जी बस जाएंगे तो फिर सब कुछ राममय दिखाई देगा। और जब सब कुछ राममय दिखाई देगा तो ना हमें काम आएगा, ना हमें क्रोध आएगा, ना हमें लोभ आएगा, ना हमें मद आएगा, ना हमें ईर्ष्या होगी, ना हमें किसी से द्वेष होगा। ये पार उतरने की बात बता रहे हैं सेठ जी साहब। ये मनोरंजन वाली कथा नहीं है। जो कथा ब्रह्म मुहूर्त की है, इसे ब्रह्म सुन रहा है कि तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राम
राग ने रोष ने दोष दुख दास भयऊ भव पार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आखिरी दोहा बोला है। जब शरीर को छोड़ा, बोले भाई मैं तो रामचंद्र गुण बरन के भयो चेहति अब मौन, तुलसी के मुख लीजिए बेगही तुलसी सोन। मैं जा रहा हूं, रामचंद्र जी के गुणों को वर्णकर अब मैं मौन धारण कर रहा हूं और अब परमात्मा की कृपा से मैं हरिधाम जा रहा हूं। हरिपुर गए परम बड़भागी। और आखिर में बोले क्या देखा? बोले तुलसी ममता राम सो, मेरी सारी ममता राम में है। संसार में समता, और क्या हुआ समता आने से ही? समता कहां से आएगी? जब आपकी दृष्टि समदर्शी होगी। और समदृष्टि है किसकी? ठाकुर जी की। समदर्शी मोहे के सब कोई, समदर्शी मोहे के सब कोई, सेवक प्रिय अनंत गति सोई, सेवक प्रिय अनंत गति सोई, समदर्शी मोहे के सब कोई, समदर्शी मोहे के सब कोई। मुझे सब समदर्शी कहते हैं। तो ये समदर्शी समता आएगी कहां से? भगवान से आएगी। और भगवान से आने के बाद समता, माया के पांचों बेटे खत्म। सब में निहारूं मैं रूप तेरा, सब में निहारो मैं रूप तेरा, सब में निहारूं मैं रूप तेरा, सब में निहारो मैं रूप तेरा। कैसा प्यारा गुरुवर मेरा, कैसा प्यारा गुरुवर मेरा, रघुवर का तेरा, यूं बीत जाएगा जीवन मेरा यूं बीत जाएगा, जीवन मेरा। कैसा प्यारा गुरुवर मेरा, इतना प्यारा गुरुवर मेरा, गुरुवर का तेरा यूं बीत जाएगा, जीवन मेरा यूं बीत जाएगा, जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, तेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो, वो तेरे दिल का ताज मेरी अखियों का तारा हो, तेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो। वो तेरे दिल का ताज मेरी अखियों का तारा हो। सबके राम राय सिर ताजा, हनुमान चालीसा। सबके राम राय सिर ताजा, सबके सिर के ताजे हमारे राघव सरकार। तो तेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो, तेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो। सब में निहारूं, सब में निहारूं मैं रूप तेरा, यूं बीत
गुरुवर तेरा रघुवर का तेरा यूं बीत जाए ना जीवन मेरा यूं बीत जाए ना जीवन मेरा यूं बीत जाए ना जीवन मेरा राघव तेरी तारीफी में काटूं तेरी कहानी अगर तेरे दर पे मैं काटूं जिंदगानी मेरे गुरुदेव कर दो इतनी मेहरबानी मेरे गुरुदेव कर दो इतनी मेहरबानी डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा बीत जाए ना जीवन मेरा आले रहूं तेरे चरणों में तेरा यूं बीत जाए ना जीवन मेरा ऐसा प्यारा गुरुवर मेरा इतना प्यारा गुरुवर मेरा गुरुवर का तेरा यूं बीत जाए ना जीवन मेरा यूं बीत जाए ना जीवन मेरा ना जीवन मेरा तो समता लानी बहुत जरूरी है। भेदा भेद नहीं चलेगा। हम किससे शत्रुता करें, किसे दोष दें जब माली ही अपना चमन जलाए। इसलिए एक साधन अहम ब्रह्मास्मि, सब में ब्रह्म का दर्शन। और जब सब में अपने ठाकुर जी का दर्शन होगा तो न राग होगा, न दोष होगा, न दुख होगा, न ईर्ष्या होगी, न मद होगा। और यही तो निकालने और क्या करना है। 5 चोर मुझे मिले राह में, बुरी तरह से कब्जाई, काम क्रोध मद लोभ मोहते, ये 5 अन्याय। इन्हीं ठगों में जा ठगी और बनी दास और चेली, दे दे नर का रूप विधाता करूं तपस्या। काम क्रोध मद लोभ मोह का बड़ा जवर है फंदा। पाप करे और बेईमानी दुष्कर्मों में हो गया अंधा। भूल गई रघुराई ने और कर्म करे अति गंदा। लग 84 भ्रमण का बांधा है तुरंत पुलंदा। पिछली तरह हर योनि में तू करती हेरा फेरी, और दे दे नर का रूप विधाता करूं तपस्या तेरी। आदरणीय जवाहर पंडित जी, मानव देह धारण करने वालों से कहना है मेरा, मानव देह धारण करने वालों से कहना है मेरा, 2 अक्षर के राम नाम को भज लो शाम सवेरा। अरे भवसागर से पार तरोगे, सुरपुर में हो डेरा, और लक्ष्मी चंद खालौर निवासी बचन सत्य हो मेरा। और मोह माया को छोड़ो भाई, छोड़ो मेरा मेरी, दे दे नर का रूप विधाता करो तपस्या। ये मेरा मेरी ने महाभारत करा दिया था। धृतराष्ट्र सातु बुद्धियम कीर्त्या पेभवम पांडवानाम वृत्ति में सदा। हे विदुर, जो तुम कह रहे हो यही मुझे करना चाहिए। सातु बुद्धियम कीर्त्या पेभवम पांडवानाम वृत्ति में सदा। मेरी सदैव पांडवों के प्रति यही विचार रहता है, क्योंकि असली राज के मालिक पांडव में मैं नहीं। तो विदुर जी ने कहा भैया फिर कर क्यों नहीं देते? बोले दुर्योधन हम समाज साध्य पुण्य विपरीत परिवर्तते। जैसे मेरे आगे दुर्योधन आता है, ऐसे ही मेरा ज्ञान शून्य हो जाता है। फिर मुझे दुर्योधन के अलावा कुछ नहीं चमकता। और इसलिए मानसकार ने लिख दिया कि मोहे सकल ब्याह
धन कर मूला। मोह सकल व्याधन कर मूला। मोहे सकल व्याधन कर मूला। मोह सकल व्याधन कर मूला। जिनते उपजई घर बहु सोला। जिनते उपजई घर बहु सोला। मोह में सासुर विशाला। राम कथा काल का कराला। राम कथा महामोह ये महिषासुर है। मोह सकल व्याधन कर मूला। सकल व्याधियों का मूल है मोह। जिनते सूल पुत्र उपजते हैं अहंकार अति दुखद डमरुआ। काम बात कपलोप अपारा क्रोध पित्र नित छाती जारा। प्रीत करे जो तीनन भाई उपजई सैन पा दुखदाई। ये सब मोह की औलाद है। हमें बेईमान अगर कोई बना रहा है तो मोह। हमें संसार के बार बार चक्कर कोई लगवा रहा है तो मोह। हमको लज्जित अपमानित कराता है तो मोह। इसलिए इस मोह को मारने के लिए मेरी राम कथा काल का है, जिसकी चर्चा हम ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं। फिर भजन का फायदा क्या हुआ? अगर आपको मोह है तो फिर भजन का फायदा क्या हुआ? भजन तो ये कहता है कि अब पीरू की कृपा करूँ भाती। अब प्रभु कृपा करऊं एहि भांति। अब पीरू की कृपा करूँ एहि भांति। अब प्रभु कृपा करऊं एहि भांति। सब तज भजन सब तज भजन करऊं दिन राति। भजन करऊं दिन राति। अब कृपा करो, सबको तज कर मैं दिन रात आपका भजन करूं। इसमें सब तज दिया। जब अगर भजन होगा, ज्ञान होगा तो ये कहोगे उपजा ज्ञान। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भय वलोला। प्रभु मेरी सुग्रीव से बाली से कोई दुश्मन नहीं है। अगर दुनिया में सबसे बड़ा हितैषी कोई है तो वो बाली है। प्रभु मैं जन्म से ही कामी हूं। मैं तुमको मिलकर भी भूल जाऊंगा। मैत्री करने के बाद भी भूल जाऊंगा। प्रभु काश अगर बाली ना होता, बाली परमहित जास प्रसादा। हे राम जी, आप कथा के प्रसाद नहीं हो, आप बाली प्रसाद हो। क्योंकि बाली मेरी दुर्गति ना करता, बाली मुझे नहीं भगाता तो मैं ऋषमुख नहीं आता। ऋषमुख नहीं आता तो हनुमान जी नहीं मिलते, हनुमान जी नहीं मिलते तो आप नहीं मिलते।
इसलिए बाली ने मेरा परम हित किया है। बाली परम विजय प्रसादा मिले राम तुम समन बितादा। मेरे बाली को कुछ मत कहना। भगवान ने कहा मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? सुन सुग्रीव मरे बाली एक ही बान। उन्होंने कहा प्रभु सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब पर हरि करऊं सेवकाई। जिसके लिए तुम दिन रात भागते हो भी मानो मेरी बात सुन लो। सुग्रीव ज्ञान के बाद बोला, सूर्य का बेटा बोल रहा है, हनुमान जी का चेला बोल रहा है और भगवान से ज्ञान लेकर बोल रहा है। और ज्ञान अखंड एक सीतावर। अब सुग्रीव नहीं बोला, राम बोल रहे हैं। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब पर हरि करऊं सेवकाई। भगवान ने कहा सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई नहीं चाहिए। सुग्रीव बोला बिल्कुल नहीं चाहिए प्रभु। बोले क्यों? बोले ये सब राम भगत के बाधक। क्या बात है, बहुत सुंदर। आदरणीय व्यास जी, अगर भक्ति करनी है तो आज भक्ति की बात कर रहे हैं। लोग आकर जब हमसे कहते हैं प्रभु हमने ये हो गया, मकान इतना बड़ा हो गया, तो हम बोलते जीवन कितना निकल गया यार। 500 गज में बना लिया तो 3.5 गज का जो हाथ का है मकान वो कैसा है? प्रभु वो तो ध्यान ही नहीं किया हमने। कोठरी खाली करा ली जाएगी, कोठरी खाली करा ली जाएगी। ओ जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। और क्यों पसरता है मुसाफिर तू यहाँ? जो पकड़ता है मुसाफिर को यहाँ, तूने लिया है किराए का मकान, तूने लिया है किराए का मकान। और कोठरी खाली करा ली जाएगी, कोठरी खाली करा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। इसका भी किराया ले लिया जाएगा, तुम्हारे बाप का नहीं है ये। कबहू करऊं करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। ये पंच भौतिक तत्व का जो पिजड़ा है, इसे तुम शरीर मान रहे हो, फिर ये मरता क्यों है? ये अधमे चितजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम। इसको साधन धाम मोक्षकर द्वारा तो ठाकुर जी बनाते हैं। आदरणीय एमडी साहब, ये तो चितजल पावक से पैदा हुआ, चितजल पावक में ही मिल जाएगा। यहाँ की बात यहाँ पर छोड़ो और आगे का सुनो बयान। इसको बोलने की, चलने की, कहने की, देखने की सब शक्ति तो ठाकुर जी देते हैं। जगत प्रकाश और प्रकाशक
राम जगत प्रकाश प्रकाशक राम मायाधीश सकल गुण धाम मायाधीश सकल गुण धाम। इसमें तो प्रकाश भगवान का है। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी, तेरे सोने जैसी काया जलकर राखो। अरे दुनिया से उखड़कर जब मरघट में बास होगा, जाएगा यहाँ से जब कुछ ने साथ होगा। अरे 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा नवाज। क्या है यहाँ हमारा? तो सुग्रीव कहते प्रभु सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब पर हरि करऊं शिवकाई, क्योंकि ये सब राम भगत के बाधा। भगवान कहने लगे तो अब क्या करूं? ज्ञान हो, ये ज्ञान आदरणीय नरदेव जी आचार्य महोदय, ये ज्ञान नहीं कि अच्छे श्लोक बोल लेता है, अच्छी कथा कर लेता है, ये तो सुर की बात है। खानदानी परंपरा चली आ रही है, तो वो नहीं गाएंगे तो कौन गाएगा? भाई बालकपन से ही गाने का पेशा रहा है। ऐसा क्या गाना यार, गा कर पड़ जाकर 5 स्टारों में जयपुरों में जाके शादी कर रहे हो, फिर बैराग कहाँ हुआ? फिर तो राग हुआ ना। अरे तुम्हारे बाप का पैसा था क्या? पैसा तो तुमने ठाकुर जी को गाया तो भक्तों ने दिया, तो भगवान में लगना चाहिए, भोगों में क्यों? हरि शिष्यधन शोकने हरि, ते गुरु घोर नरक में परई। ज्ञान ये माई बाप वो ज्ञान नहीं है, वो तो ये भरने का जुगाड़ है। हनुमान जी के आगे जब कालेम आया तो कालेम ने भी बहुत सुंदर श्लोक बोले थे। हनुमान जी भी भ्रमित हो गए, इतना तगड़े श्लोक बोले। और जब हनुमान जी स्नान करने गए तो मकरिया ने कहा किसके चक्कर में आ रहे हो? नहीं समझे? ज्ञान ये माई बाप हम ब्रह्म मुहूर्त में बोल रहे हैं। क्या ज्ञान? अब फिर भूखे रे पा, यही कथा को विराम देंगे हम। अब फिर भूखे रे पा करऊं मैं भाती, अब प्रभु के साथ करो रे बाती, सब तज भजन करऊं दिन राती, सब तज भजन करो दिन राती, अब प्रभु की कृपा करो रे बाती, अब प्रभु की कृपा करो रे बाती, सब तज भजन करऊं दिन राती। सब तज भजन करो दिन राती। आदरणीय एमपी साहब ये वक्तव्य को मोबाइल पे नोट करें, अभी डालना है तुम्हें, जल्दी करें। जय 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 हनुमान गोसाई, 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 जय जय
हनुमान जी महाराज से कह रहा है, प्रभु आप तो गुरुदेव की तरह कृपा करें। आप क्या करें? गुरुदेव की तरह कृपा करें। गुरुदेव है हमारे, कृपा करें। आपने राम जी के लिए सब कुछ छोड़ा, घर छोड़ा, घरवारी छोड़ी, बालक छोड़े, रूप छोड़ा, धाम छोड़ा, वेश छोड़ा, सबकी ममता छोड़ी। वही चीज हम राम जी से कह रहे, उनसे तो कह रहे तुम गुरु की तरह कृपा करो, और राम जी से कह रहे अब फिर वो कृपा करो रे बाती, अब प्रभु कृपा करो रे बाती, सब तज भजन करो दिन राती। सब तज भजन करो दिन राती। हमारी घड़ी में, राघव परिवार की घड़ी में, शरणपीठ की में 4:10 4 बजे हमारा कीर्तन शुरू हुआ है और अगले 4 बजे तक ही चलेगा। सभी भक्तों से, बहनों से, बेटियों से, मैयाओं से